आज हम लोग क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन पेज नंबर 184 पर अंकित है। इसमें क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? आपके स्कूल में खेल प्रतियोगिता का क्रियाकलाप हो रहा है, जिसमें क्या है, ABCD एक मैदान बना दिया गया है और उसमें 1 2 3 4 5 बना दिया गया है इधर x अक्ष में, और y अक्ष में 100 का गमला रखा हुआ है। ठीक है ना, बहुत देखिए ज़्यादा आसान है। इसमें बना दिया गया है कितना, 1 2 3 4 5, और इसमें बना दिया गया है क्या, 100 गमला। कैसे रखा गया ध्यान से समझ लीजिएगा, तो एकदम आसान क्वेश्चन है ये। एक यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, आपका जो दिया नहीं है समझ लीजिए 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 तक ले जाइए, 9 और 10। ये एक्चुअली एक x अक्ष है, ठीक है ना, और ये देख रहे हैं ये वाला खड़ा जो है ये y अक्ष है। तो इसमें क्या है, x अक्ष और y अक्ष में यहाँ पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें ये पंक्ति में दौड़ना है। ठीक है, इस पंक्ति में दौड़ना है और इस पंक्ति में गमला रखा हुआ है। क्या गमला रखा हुआ है? तो 100 गमला रखा हुआ है। कितना मीटर पर? तो 1 मीटर पर। 1 मीटर माने 1 मीटर हो गया, यहाँ से हो गया 1 मीटर, ये 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। ऐसे करते करते गमला रखा हुआ, कहाँ तक रखा हुआ है, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक रखा हुआ है, 100 मीटर तक गमला रखा हुआ है। कितना तक? 100 मीटर तक गमला इसमें रखा हुआ है। 100 गमला रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर 100 को गमला रखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो सवाल ये उठ रहा है कि इसमें एक लड़की है निहारिका, जो दूसरी पंक्ति में चल रही है, माने x में कितना है, 2, और 100 का 1/4 भाग, यानी AD जो है ना, यहाँ से AD है, एक्चुअली A और D है यहाँ पर, तो यानी इसका EAD 100 है। तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 100 का 1/4 करेंगे तो कितना होगा? 100 का 1/4 कीजिए आप, देखिए कितना आ रहा है, 100 का 1/4 कर दिए, कितना आएगा, 25 आ गया। यानी क्या, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चल रही है निहारिका, वो x में तो 2 में चल रही है। कितना चल रही है? 2 में। और y में क्या चल रही है? तो 25। तो x में 2 और y में कितना पर? 25। तो मान लेते हैं 25 यहाँ पर है। इस 100 पूरा अगर 100 है, मान लेते हैं पूरा 100 है, माने क्या है, ये है, ये पूरा 100 है, तो ये आधा 50 होगा, तो यहाँ 25 होगा, तो ये 25 है। तो निहारिका यहाँ पे वो झंडा गाड़ देती है। ठीक है ना, यानी इसका नियामक कितना दिया हुआ है, तो 2 और 25, ये इसका नियामक है। ठीक है, निहारिका यहाँ पे झंडा गाड़ती है। बिंदु का नाम दिया है क्या? कोई नहीं दिया है। तो मान लेते हैं बिंदु का नाम पे गाड़ रही है, तो P पे गाड़ रही है झंडा। कौन गाड़ रही है P पे झंडा? निहारिका। और एक और लड़की है जिसका नाम कथी है, प्रीत नाम है ना, प्रीत नाम का एक लड़का है, लड़का है या लड़की जो भी हो, हाँ लड़की है, तो वो दौड़ती है बेचारी। और वो कितना नंबर पंक्ति में दौड़ती है? 8वां नंबर पे दौड़ती है। क्या नाम है? 8वां नंबर लाइन में दौड़ती है। और कितना दूरी चलते करती है? तो हाँ, 100 का 1/5, तो काटिए तो कितना आएगा, 20। ठीक है, तो 20 यानी कि 8 और 20, ये हो गया 8 और 20, यानी ये बिंदु मान लेते हैं Q है। क्या है? Q। यहाँ पे झंडा गाड़ जाती है। और एक लड़की है रश्मि को दौड़ना है, इसके बीचों बीच में झंडा गाड़ना है। कहाँ गाड़ना है? ठीक इसके बीचों बीच झंडा इसको गाड़ना है। तो अब PQ को मिलाने वाली रेखा एक ले लेते हैं। PQ को मिलाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। ये P को और Q को मिलाने वाली रेखा है। अब इस पे लिखा गया तो हटा ही देते इसको। कितना है? 2 और 25 है, 2 और 25 है। इस बिंदु का नाम है P। अब इसके बीच में निहारिका को गाड़ना है झंडा, तो बीच का नियामक नहीं निकालेंगे, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? बोलिए, मध्य बिंदु का नियामक आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का क्या होता है नियामक? नहीं जानते हैं? इसको पहले जान लीजिए, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए, एक बिंदु है P, क्या मान लेते हैं एक बिंदु A है, जिसका नियामक है x1 y1, और एक बिंदु Y है जिसका नियामक है x2 y2। तो इस दोनों के मध्य बिंदु माने बीच में का बिंदु का नियामक क्या होगा?
तो बड़ा आसान होता है, इसको निकालने का तरीका होता है क्या, x1 प्लस x2 बटा 2 यानी x1 प्लस x2 बटा 2 कर दीजिए तो x निकल जाएगा कॉमा, और y1 प्लस y2 कर दिए तो बटा 2 कर दिए, y1 प्लस y2 बटा 2 कर दीजिए तो बीच का नियामक निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताए थे आपको, एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर A, इसका नियामक है 6, 7, और एक बिंदु है इसका नियामक है B, इसका नियामक बिंदु B का नियामक है 8, 10। तो कह रहा है इसके बीच का नियामक, बीच मूल इसके जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का नियामक निकाले। तो कैसे निकालेंगे हम, तो ये x1 प्लस x2 को जोड़ दिए, 8 6 8 बटे 2 कॉमा 7 प्लस 10 बटा 2। सॉल्व करेंगे तो कितना, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 बटा 2 कितना हो जाएगा 7, ये कितना जाएगा 17 बटे 2 कितना जाएगा हुआ, 17 में दूसरा किया तो क्या हुआ 8.5, 8.5 निकल गया। आया निकाले कि नहीं, मध्य बिंदु का नियामक निकालने आ गया। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी 8 6 14 और 14 बटा 2 7, इसको जोड़ के ही निकालिए, 10 7 17, 17 बटा 2 यानी 8 साढ़े 8 हो गया। कोई दिक्कत, मध्य बिंदु का नियामक ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो इसी से हम लोग ये निकाले हैं, किसको, अब निकाले नहीं, निकालना है, सॉरी हम लोग निकाल लेंगे, मध्य बिंदु का नियामक निकाल जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोलिए, 2 प्लस 8, क्या 2 प्लस 8 बटा 2 कॉमा 25 प्लस 20, क्या 25 प्लस 20 बटा 2, 2 प्लस 8 कितना जाएगा 10 बटे 2, 25 आप 20 कितना जाएगा 45 बटे 2। तो सॉल्व कीजिए कितना आएगा 5, ये कितना जाएगा है 22.5 हो जाएगा, ये होगा आंसर। ठीक है ना, यानी कि 5वां नंबर लाइन पे जाइए, कहाँ पे 5वां नंबर लाइन पे वहीं पे दौड़ेगी, आई लग गाड़ देगी झंडा, नहीं कोई दिक्कत, यहाँ पे झंडा गाड़ेगी कौन, निहारिका जो जाएगी इसी पे जाएगी रास्ता पे, इस रास्ता पे चले इसे जाना है और यहाँ पे झंडा गाड़ देना है इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई आई बाबा कौन गई है निहारिका, इस पर कौन गई है प्रीत, और यहाँ पे जाएगी कौन रश्मि, निहारिका गई है, इसे प्रीत गई है, ऐसे रश्मि जाएगी और यहाँ पे झंडा गाड़ देगी बीचों बीच। ठीक है, इसके बीचों बीच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, क्या करना है दोनों इसके बीच के दूरी झंडा, अच्छा इसके बीच का दूरी निकालना है, अच्छा तो और अच्छी बात है। अरे पहले दूरी निकालने के लिए कहा था कि दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकलेगा कि नहीं, निकलेगा बिल्कुल निकलेगा। ये बिंदु कितना है बुआ 2 25, वो कितना है 8 और कौन झंडा है, पहले का कौन झंडा है, झंडा कौन कौन है जी, एगो हरा झंडा है, एगो लाल झंडा, ये हरा झंडा ही है, हरा झंडा, और यहाँ पर लाल झंडा, लाल रंग का झंडा है लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या निकलेगा, तो क्या करें मतलब आसानी से निकाल सकते हैं हम, कितना होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, √x2 माइनस x1 का प्लस x2 कितना है 8 माइनस प्लस 20 माइनस 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा
6, 6 का स्क्वायर प्लस -5 का, चलिए हुआ, आइए आयत लगा, आयत हो जाएगा, 6 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 61 हो गया, 61 निकलेगा, हो गया। तो यही आंसर हो गया। एगो आंसर यहाँ दिया होगा, एगो आंसर यहाँ निकाले हैं। वो अरे तो जाओ ना, सो ना जाओ, उठ जाओ, घर जाएगा तो वहाँ तो है, जाओ ना बेड ऊपर सो जाना, चल जाओ घर से जाओ। अभी 10 मिनट हुआ नहीं पढ़ाई का, अभी कभी कभी देख देख के इतना क्लास में हमको हंसी लगता है, पता नहीं सुताने में लेकर सामने क्लास में आने का। एगो अभी शुरू हो गया, अभी देखिए क्या वो शुरू हो जाएगा। अभी 10 मिनट नहीं शुरू हुआ है, 10 मिनट हो गया होगा ना, ये 10 मिनट ज़्यादा ही हो गया होगा। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं सोइए बुआ, वो पानी कथी कहे आपको हम ना कहे, आपका किस्मत फूटा हुआ है। वो कहावत सुने हैं, वो कहता है लो ये कितना तू बकलोल मारे रे हैं, जब बुद्धि बटाई दो तो सुतल है का। वही हाल है, जब बुद्धि बटा रहा है तो सुता हुआ है, क्या कर में फूटा हुआ था, क्या कीजिए। एक दिन सोते तो क्या हुआ, मजबूरी, सब दिन सोते तो बीमारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिंदु -3 10 एवं 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड है, जो बिंदु इतना को किस अनुपात में विभाजित करेंगे, ये बताए थे क्या? ऐसा लग रहा है कि बता दिए हैं। एक बिंदु है -3 और 10, और एक बिंदु है, मान लेते बी है वो 6 -8। इसको मिलाने वाली रेखाखंड को, ये बिंदु एक और है जिसको विभाजित कर रही है, कितना में? मान लेते हैं पी है -1 और 6 में, तो किस अनुपात में विभाजित करती है? तो माना कि ए कितना मान लेते हैं, ए -3 10, इसे मानना पड़ेगा, नाम नहीं दिया है, छोटा नामों नहीं दिया, नाम दिया तो बड़ा अच्छा रहता ना। बी 6 -8, 6 आप -8 कॉमा देके लिखिएगा, 6 -8 आता था, तथा बिंदु पी जो है वो कितना है, -1 6। नामों मानना पड़ रहा हम लोग, क्या करेंगे। और माना कि पुनः क्या माना कि भाई बिंदु P जो है AB को, बिंदु P AB को कौन अनुपात में काट रही है? M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। क्या विभाजित करती है? विभाजित करती है, ऐसा मान लेते हैं, मान लिए किस में विभाजित कर रही है? M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रही है, मान लेते हैं। तो आप तो फॉर्मूला जानवे करते हैं, ई क्या है, x1। आपको अगर बात करें तो आप सब आदमी बता सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। हाँ, अनुपात माने हैं M1 M2 तो सबको पता है कि सर इसको आप M1 माने हैं और इसको क्या माने हैं, M2 अनुपात माने हैं। क्या ये पता है कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कौन आदमी किसको पता है तीनों? माने इसको क्या कहते हैं, जैसे ये हम बताते हैं, इसको x1 या y1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हमको बता सकते हैं तो इतना ही बच्चा को पता है इसमें। अभी तो बोले इतने ही बच्चा को पता है कि इतना क्या कहते हैं, सबको क्या कहते हैं। महान लड़का है रे भाई, बोलो आते क्या कहते हैं, इसको बताओ। तो क्या कहते हैं, x1, इसको क्या कहते हैं, भाई सब सुतले रहता लगता है, सब वैसे अच्छा है कि सुतल लड़का जगले से सुतल, वैसे अच्छा है कि सुतले हैं। ये कहती है इतना भी पता नहीं है कि x1 y1 है, x2 y2 है, ये xy होता है, ये अनुपात M1। उस दिन जब विभाजन सूत्र पढ़ाए थे तो नहीं बताते 6 गो चीज़ें होता है, 6 होगा 2 8 गो, 2 गो 2 4 गो 2 6 होगा 2 8 गो होता है। 8 गो में क्या करेगा, 6 गो दे देगा, 2 गो निकालने के लिए कहेगा है। तो मैं थोड़ा सही है, बड़ा अजीब लगता है रे, कौन की स्थिति में सब जी रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, अभी तक इसको भी पता नहीं है। वाह, चांद से मंगलायन बन गया।
बच्चा अभी धरती पर रेंगने वाले, क्या कहें हम। ऐसे प्राणी हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि ये सब क्या, बताने के बाद महान, ग्रेटेस्ट, इस सब का नाम, मतलब हम ये बता रहे हैं इसका मेन नाम ये ना है। अब विभाजन सूत्र से हम जानते हैं, तो विभाजन सूत्र ये कहता है, क्या कहता है, क्योंकि x बराबर फॉर्मूला तो सब जानता हो, क्या क्या होता है आदर्श, क्या होता है x बराबर फॉर्मूला, एगो x बराबर होता है, एगो y बराबर फॉर्मूला होता है, कथी कथी होता है बोले तो दूर लिखाइए बुआ, x2, वाह, महान नायक के महान लोग, तू बताओ बुआ, हाँ तू बताओ, हाय तरह की जा रहा, हाय गर्दा उड़ा दिया, देखो तुम बताओ, हाँ वाह बहादुर लेके आया, तू बताओ प्रिंस, हाँ हाँ ठीक है, m1 x2 प्लस, बोलो m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर तुमने बोला, तुम बताओ, हाँ तुम बताओ निस्मा बताओ, क्या होता है y बराबर, देख रहा है बेटा परेशान है, कोई क्या होता है y बराबर बुआ, आए नहीं बोल रहा है कौन है बगल में जी, तू बताओ आयुष कुमार, क्या होता है m1 x2 y मार रहा है y में, हाँ 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 हाँ, महानायक हैं आप लोग, बजाइए बहुत, आपका सही है, बजाइए आप लोग भी बजाइए, बहुत मज़ेदार वाला लिखा सब है आप लोग, इंटरेस्टिंग फाइंड है आप, महान बले लिखा कर दीजिए आपको। देखिए ये फार्मूला है, विभाजन सूत्र का फार्मूला है, जिसको कहा गया कि एकदम जी जान लगा के याद कर लीजिए, ये जी जान लगा रहे हैं, न जी है न जान है मान रान लेगा सब, एक्स कितना दे रहे हैं, देखिए तो इस वाला फार्मूला पे रखेंगे तो इधर निकल जाएगा हमारा m1, तो एक ही ऊपर निकल जाएगा लगता है ना जी, दो की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो रख लेते हैं, चलिए एक्स कितना दे रहे हैं, एक्स बोलिए एक्स कितना दे रहे हैं, अच्छा देख देख के बोलिएगा आप लोग, वही में देख देख के सब कुछ लिखल है, में देख देख के बोलिएगा, चलिए एक्स इधर पर रख देंगे, यहाँ पे -1, m1 कितना दे रहे हैं, नहीं निकालना है, x2 6 प्लस m2 x1 कितना है, माइनस इधर ब्रैकेट में कर दिए, बटा m1 प्लस, वाह वाह क्या बात है, ये आके निकाले गुना होगा तो क्या जाएगा, -m1 -m2 बराबर 6m1 और -3m2, होगा ना जी, इधर लगता है मिसल करने से निकल जाएगा, m1 को नहीं ले आइए तो -m1 तो है ही बेचारा, ये नहीं आएगा तो क्या होगा, -5m जा -6m1 -6m1, अरे कितना -3m2 तो है ये है, ये नहीं जाएगा तो क्या होगा +m2, ये कितना जाएगा बुआ, -7m1, क्यों जाएगा 5 6 हुआ एगो 7 वो, m2 का हो जाएगा -3 है, +1 है तो क्या होगा -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना जी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, m1 के बट्टा में ला दीजिए क्या m2, यानी कथी है 2, 7 यानी गुना नहीं तो क्या होगा भाग हो गया, बटा को ही क्या करते हैं अनुपात, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात, वो जोड़िए नहीं पड़ा नहीं, एक के ऊपर बन गया बेचारा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दोनों में निकलना पड़ सकता है, तो इसलिए हम आप ध्यान रखिए कि भैया 6 गो में से 2 गो निकालना रहेगा, या 8 गो में से 2 गो निकालना रहेगा, 6 गो तो दिया ही रहता है ना, समझ में आ गया, भारी है सवाल ही, एकदम आसान है, विभाजन सूत्र पे सीधे बैठा दीजिए, अपना काम पूरा कंप्लीट, विभाजन सूत्र पे बैठाएं काम कंप्लीट, कुछ नहीं करना था इसमें।
सब कुछ दिया ही होता है, ये दिया ही है, ये दिया ही है, ये दिया है, M1 M2 निकालना था, ये फार्मूला पे रख दिए, सीधे निकल गया। ऐसा तो लिखना है क्या कि बिंदु का नाम नहीं रहता तो नाम दे दिए है, बेनाम नहीं ना चाहिए। कोई आदमी दिखते हैं, कोई बच्चा पैदा हो या कोई वस्तु हो, उसका नाम कुछ ना कुछ दे देता रहता है, तो ये बेचारा है तो इसका भी नाम दे दिया गया ताकि पुकारने में सुविधा होगा कि ये है, बी है, सी है ना। ऐसे नाम ना देते तो यो काम चल जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया तो कितना, बहुत छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा y अक्ष से विभाजित होती है। हाँ ठीक है, ठीक है, 3-4 आदमी पढ़ रहा है। x अक्ष से विभाजित होती है और तभी बैगन की सब्जी लगा के आलू देखते रहिए यार, कुछ पढ़ देंगे आपको तो आधा आदमी को बहिरा थे। क्या कीजिएगा, बच्चा सब यहाँ कुछ पढ़ दिया चल जाएगा। अभी तो आप लोग देख लिए एक सेक्शन था, तो कुछ पढ़ दिए चल जाएगा। पढ़ाना आजकल कोचिंग खोलना सबसे आसान है। वैसे वो प्रेशर लगाइए, बैनर लगाइए, बड़े लोग की कमी नहीं है, बड़े लोग आ जाएंगे आराम से, बैठ जाएंगे, बस उसको हंसाइए खिलाइए, बस सब सर अच्छा है। जहाँ मारे उसके बाद लापता, टाटा बाय बाय कह देगा आपको। मारिए खाली रही बस, उसको लेट से आता लेट से आने दीजिए, सोता है सोने दीजिए, होमवर्क नहीं बनाता कोई बात नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया, बहुत सर ये बहुत मस्त है। जहाँ टोक दिए सर ये बड़ा गुरुरी रे, बड़ा मारा ले ना, जाओ जो दोस्त आने वाला रहा है ना चाहिए रे, बड़ा मारा ले, छोड़ दे, हमसे फसल वाली तो क्या ऐसे। देखिए ये हम देख रहे हैं, ये अभी चल रहा है नया सिस्टम। तो गार्जियन का प्रेशर होता है ना, तो कितना बच्चा गायब हो गया रहता है इनमें से। देखिए हाँ, गार्जियन को तो कुछ ज़्यादा विश्वास हो जाता है। देखिए 5 और वह अनुपात ज्ञात करना है जो बिंदु ए और बी को x अक्ष से विभाजित करे। देखिए एक बिंदु है जिसका नियामक है, ए बिंदु है जिसका नियामक है कितना, 1 - 5, और बी एक बिंदु है जिसका नियामक है -4 और 5। तो प्रश्न कह रहा है कि यह y अक्ष इसको विभाजित कर रहा है, x अक्ष विभाजित कर, सॉरी, तो x अक्ष विभाजित करेगा तो x अक्ष पर का कोई बिंदु रहता है ना बुआ, तुमको कितना होता है, x अक्ष का कोई बिंदु होता है ना, को y नियामक 0 होता है, ठीक है ना। तो मान लेंगे क्या कहना है, इसे करना क्या है, इसमें वह अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा वह अनुपात निकालना है, अब वो x अक्ष से विभाजित हो रहा है, बढ़िया बात है। मतलब ये चलवा जो पॉइंट है ये ऐसे नहीं है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है, मतलब ये ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे कोई बिंदु है, ऐसे कोई रेखा है, इसको काट रहा है, कौन कौन काट रहा है इसको, x अक्ष काट रहा है। कितना कौन काट रहा है, अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बिंदु ए ऊपर है, एक नीचे होगा, तब x अक्ष काट रहा होगा इसको। तो एक ई बिंदु का नियामक ज्ञात, ई बिंदु का नियामक कितना मानना पड़ेगा आपको, मानिएगा तो x अक्ष पर है तो x तो कुछ होगा, और y क्या होगा उसका 0। x अक्ष पर का कोई बिंदु लेते हैं ना बुआ, तो y 0 होता है, उसका कितना होता है, y 0 होता है। तो x अक्ष का माना कि वो x अक्ष का बिंदु x 0 है, क्या है, माना कि x अक्ष का वह बिंदु, कथी लिखे कैसे माने समझ में ना रहा है, माना कि ए बी को विभाजित करने वाली रेखा, माना कि x, माना कि ए बी को विभाजित करने वाली x अक्ष की रेखा बिंदु, हाँ बिंदु ऐसे मानना पड़ेगा, मानने के लिए तक अच्छा से मानना पड़ेगा, नाम अच्छा से लिखना पड़ेगा। माना कि ए बी को, ए तथा बी को, चाहे ए बी को सॉरी ए बी को, क्या ए बी को विभाजित करने वाली
वाली x अक्ष का बिंदु, x अक्ष का अभिष्ट बिंदु, का अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट माने जो पता नहीं है, अभिष्ट बिंदु कितना है, बिंदु कितना है बोलिए, x में तो x होगा, y क्या होगा 0, x अक्ष का है तो y क्या हो गया इसका 0, x y तो x 0 है, जो AB को क्या करे, AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रही है, क्या M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रही है, इतना लिखना पड़ेगा आपको, विभाजित करती है। अब बनाना बहुत आसान हो गया, एकदम आसान बात हो गया, इतना लिख लिए ना आप, तो इससे क्या हो गया कि एक लिखा हो गया, चीज़ हो गया, तो आपको इंडिकेट करने में बनेगा कि भैया हाँ x अक्ष का एक बिंदु है जो उनका नियामक कितना है x 0 है, और वो AB को विभाजित कर रही है, AB को विभाजित कर रही है कितना अनुपात में, तो M1, एक बिंदु का नाम कहते हैं, बिंदु का नाम दे देते हैं वो P, ये P जो है x 0 है जो AB को विभाजित कर रही है कितना में, तो M1 अनुपात M2 में। क्या AB का नियामक दिया है, तो हाँ दिया है ना, वो तो वो न देगा तो काम नहीं चलेगा, बोले ना 8 गो में 6 गो दिले रहेगा तब ना होगा, है ना, तो कथी कथी दिले है 1 - 5, 1 - 5 एक नियम का दिले है -4 5। तो अब हमको क्या दिक्कत, सवाल तो वही हो गया जो पहले, इससे पहले बनाए हो, नहीं हो गया, कह दे x1 दिले है y1 दिले है, आई कथी है x2 y2, अब तो नाम बताने आ रहा होगा, अभी तो बताए हैं, तो क्या कहेंगे आई कथी है x y, आई M1 M2 तो है ना है, 2 गोड़ा होला, 2 गो विकेट गए, चलो देखते हैं कई विकेट गिरता है। x बराबर फॉर्मूला, चलिए बहुआ आइए, x बराबर फॉर्मूला होता है M1 x2 हाँ M2 x1, हाँ चलिए इसे बोलते रहिए, कम से कम नींद ना आए बेचारा को। एक y बराबर होता है क्या, तो इसमें हमको नहीं लगता है y बराबर लगाई ज़्यादा मजा आएगा क्या, देखिए इसमें y कितना दिले है 0, तो y बराबर फॉर्मूला लगाइए, x वाला लगाने से कोई फायदा नहीं है, चलिए लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, वही में लगाते हैं, वही में लगाने में ठीक रहेगा, लेकिन देखो इसमें लिखल है क्या, इसमें फिर मिलेगा नहीं ना हम लोग को। आइए बउआ आओ, नींद भगाए, सारे बोलिएगा प्राणी, y बराबर बोलिए, y बराबर M1 y2 प्लस, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कौन फार्मूला, हाँ विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला कहते हैं, विभाजन को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फार्मूला, और था डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, दुए सूत्र पर तो पूरा बन जाता है बेचारा, मेनली दुए वो है, एक और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो बता देंगे, देखो हो गया, चलिए इसमें रखिए, y कितना दिले है, x y है, तो y कितना दिले है 0, M1 है पता नहीं भैया, M1 तो निकालना है, y2 कितना दिले है, y2 5 प्लस M2 कितना दिले M2, अब y1 M1 प्लस M2, कोई बात नहीं, बड़ा मजा आने वाला है इसमें, तो बड़ा कैसे हो गया, 0 है ना, ये करे ये जैसे आएगा गुना हो जाएगा नहीं, और जैसे ही गुना आ जाता क्या आ जाएगा 0 में गुना करने पर किसी को गुना करिएगा 0 में तो क्या बना देगा उसको, तो ये पूरा उड़ के इधर आया गुना करने, अब बन गया क्या 0, समझ गए ना, तो कहिए सर ये वाला गैप कर दिया अपने मन से गैप नहीं किया बुआ, ये -M2, कोई पूछेगा ये कहाँ गया, कट गया, कहने आके गुना हो गया 0 हो गया, अब M1 को ले आओ तो क्या होगा -5 M1, ये क्या बचेगा -5 M2, चलिए माइनस से माइनस बाद में काटेंगे, चलिए M1 आई बटा में M2 ले आइए बराबर -5 बटा माइनस -5 कट गया 1/1,
बटा का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात यही अनुपात था। तो अभिष्ट अनुपात लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे अभिष्ट अनुपात बराबर कत निकालना है? अच्छा 100 निकालना है इनमें, कह रहा है कुछ क्या? वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें अच्छा इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, उसी में है एक्स का निर्देशांक ज्ञात कर। चलिए भैया बढ़िया, एक्स निकाल लेते, एक्स वाला फॉर्मूला तो है करता है, सब कुछ तो पता हो गया। अब m1 पता हो गया कितना 1, m2 पता हो गया कितना, तो अब दिक्कत क्या है? तब तो फिर वही बात हो गया, m1 पता हो गया 1, m2 पता हो गया 1, तब कोई दिक्कत नहीं है भैया। तब तो समझ आइए कि मध्य बिंदु नियामक पर निकाल लीजिए। जब m1 m2 1 होता है तो मध्य बिंदु नियामक लगता है। फिर भी आप विभाजन सूत्र ही लगाइए। चलिए x बराबर फॉर्मूला क्या होता है बुआ? x बराबर होता है विभाजन सूत्र से m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। चलिए x2 निकालना ना है। चलिए m1 कितना रख दे, x2 कितना रख दे, x2 करते हैं y2 करते हैं माइनस कितना का, तो अभी 95 में ना रहा है। अंदाजे तुक्का लगा रहे कौन कितना वाला समझा दे, कोनो आदमी है वो बच्चा भी आ जाएगा ना, कहीं बोगा ये x1 y1 है, समझ जाएगा हाँ ये वाला x1 y1 इन्हें वाला x2 y2। मगर यहाँ पर बच्चा से क्या होता है, जैसे बोले कि x2 क्या है, x2 अच्छा तरीका से तो बोला तो हाँ -4 खड़ा करा के पूछिएगा कि x2 क्या होता है, पहला तो दिखाइए ना हमको। x1 कितना है, तो कोई फर्क लग रहा है बोर्ड पर कुछ बन रहा है। m1 कितना है, m1 तो 1 प्लस 1 बन गया, तो -4 प्लस 1 बटा 2 ये जोड़ेंगे तो कितना है -3 निकलते क्या, x निकल गया। तो अभिष्ट बिंदु का नियामक क्या होगा? अभिष्ट बिंदु P माने हैं, ठीक है क्या है, x0 था ना पहले, क्या था x0, तो x का मान तो निकालिए कितना निकाले -3 बटा 2 और y0 अनुपात अभिष्ट अनुपात तथा अनुपात तो निकाला था, अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात, दोनों ऐसे हुआ कि एक है, हो गया। इतना आसान सवाल था, कुछ नहीं करना, बस y बराबर 0 कर दीजिए, s का मान अनुपात निकालिए, अनुपात का मान रख के s का मान निकालिए। ठीक है, 5 नंबर का आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में जब पूछा है तो 5 नंबर का पूछता है, इतना हल्का सवाल 5 नंबर का है ना। देखिए 5 हो गया, चलिए 6 देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, प्राणी सभी आदमी, देखने का मतलब देखना नहीं होता है, बढ़ के समझना होता है, देखिएगा नहीं खाली। कहते सर जी बड़ा देखे थे निकलेगा, देखे तो लिए खुनते हम। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 तीनों बाजार में खेल रहे हैं क्रिकेट, तभी सर जी गुजरे बाइक से, बैट्समैन बल्ला लेके तैयार है, बॉलर उधर है, अब विकेट कीपर इधर खड़ा है रोड पर तो क्या होगा, समान चतुर्भुज होगा। करा कि एक समान चतुर्भुज के क्षेत्र सही नहीं भैया, आप बताइए। कराए कि ये बिंदु है 4 गो, ये चारों बिंदु जो है ऐसा वैसा बिंदु नहीं है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो x और y का मान ज्ञात करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। 4 को पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज प्रकट हो जाओ, ये है समांतर चतुर्भुज, आइए इसका नियामक दिले है कितना है, a नाम लेते मान लेते हैं, सबको मान लेते हैं, a मानना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। a कितना है 1 2, b बोलते रहिएगा 4, c x 6 और d 3 5। अब इकारा है क्या कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या आप जानते हैं किस गुण से बनेगा, कौन बताएगा? समांतर चतुर्भुज के किस गुण से बनेगा? भरे को बोलिए ना, प्राणी आता है तो बोलने में क्या दिक्कत है, किस गुण से बनेगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
समान चतुर्भुज का विकर्ण बोले वाली रेखा मतलब समान बिंदु पकड़ती है। किसी को पता है बेटे? कहिए है ठीक से नहीं पढ़े हैं, ठीक से पढ़े तब समझ में आएगा। समांतर चतुर्भुज विकर्ण को मिलाने वाली रेखा बराबर बैठिए, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना? तो इसका विकर्ण निकालिए। विकर्ण क्या होगा? एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो होते हैं। शुक्र करो कि चार नहीं बोला है। एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण, दोनों ये है, तभी कौन है? एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, तो वो कौन है? एक विकर्ण का नाम है AC, दूसरा का नाम है BD। तो अब दोनों कटेगा, तो पहले एक बात दिमाग रखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? तो दो को मध्य बिंदु का नियामक निकाल लेंगे, बराबर कर देंगे, ये ना है। और x का मान आपने निकल जाए। देखिए बात को समझिए, एक विकर्ण को हटा देते हैं। एक विकर्ण देख रहे हैं, इसका मध्य बिंदु निकालिए। इसका जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु किसका होगा? तो इसका होगा। किसका? इसका। इसका ये मध्य बिंदु वही होगा और इसका ये मध्य बिंदु वही होगा। ये बराबर भाग में बांटता है, ये भी बराबर भागों में ही बांटता है। तो हम क्या करेंगे? AB का मध्य, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु भी। तो हम लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? और एक ही बिंदु ना होगा, अरे AB को मध्य बिंदु से होगा, वही BD का मध्य बिंदु होगा ना। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्या समांतर चतुर्भुज, पहले मानेंगे ना कि भैया, माने ABCD नाम नहीं दिले हुए में, तो माने के पड़ता उन्हें, बिना मान ले कोई काम ही ना, नाम बताना ना पड़ेगा। माना कि नाम भी बड़ा गड़बड़ किया, सवाल देने में बड़ा गड़बड़ दूसरी करता है। ABCD देता ना तो बड़ा सुविधा होता। ये वो लंबा चौड़ा लाइन इतना बड़ा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। माना कि क्या? A आलू बैगन, B आलू परवल, C कहती है गोभी आलू है, और D ये कुछ है, ये नहीं है बेचारा ना, भिंडी है। हो गया। और सब का अब यहाँ लिख दिए, इतना लिखना पड़ा है। माना कि इतना 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 है। अब क्या करेंगे हम लोग? चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, गुण बताना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है? लंब समद्विभाजित करती है। लंब समद्विभाजित नहीं है, समद्विभाजित करती है। लंब होगी कि नहीं? लंब नहीं होती है। नहीं लंब समद्विभाजित नहीं होगा। टिका है ना कर देते हैं, कभी नहीं होगा। समद्विभाजित करती, क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो हाँ, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित। दोनों में अंतर हुआ। लंब समद्विभाजित मतलब होता है क्या? 90 डिग्री का कोण बनाती है, समद्विभाजित भी करती है। और समद्विभाजित का मतलब कि दो भागों में खाली बांटती है, 90 डिग्री पर नहीं बांटती है। समझ में आया ना? दोनों में अंतर है। लंब लगा देने से बहुत अंतर हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अब करती है तो क्या फायदा होगा बताइए? इससे फायदा ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अतः इसीलिए AB का जो मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु
वही होगा बराबर BD का मध्य बिंदु। क्या होगा? BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का नियामक अभी निकालना सीखे हैं ना? नहीं सीखे हैं? मध्य बिंदु का नियामक निकालना एकदम आसान होता है। चलिए AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। AC का मध्य बिंदु A और C को देखिए, इसका मध्य बिंदु कौन है? O मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु का नियामक निकालिए, क्या निकलेगा? x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि बोलिए 1 प्लस x बटा 2, कॉमा, और y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि 2 प्लस 6 बटा 2। अब बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इधर का निकालिए, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बटा 2, इसका y प्लस हो गया। चलिए, दोनों x नियामक न है, तो इसका x नियामक इसका x नियामक बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि, इसीलिए 1 प्लस x बटा 2 बराबर हो जाएगा इसके, इसका x जो है इसके x के बराबर होगा, और इसका जो y होगा इसके y के बराबर होगा। बिंदु बराबर का मतलब यही ना होता है, दो का बिंदु बराबर है, इसका मतलब क्या? इसका x इसके x के बराबर है और इसका y इसके y के बराबर है। तो इसका x के x के बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 बटा 2, तथा क्या आएगा? 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर क्या जाएगा बुआ? y प्लस 5 बटा 2। तो दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? E और E बराबर यहाँ लिख दिए, हल्का है तो हल्का लिख देते, चलो पूरा दिमाग में पूरा सेट रह गया भाई। ये हल्का वाला बराबर, ये दोनों ठीक है ना? अब पियरका वाला इनका बराबर, इहो बराबर, ये वाला ठीक है ना? ये ऑरेंज वाला ठीक है ना? दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? x के बराबर और y के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x y का मान निकल जाएगा, कहाँ कुछ करना है अब तो आराम से निकल जाएगा यहाँ पे, आराम से। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 7 है तो ई एक जगह उधर तो क्या जाएगा? x बराबर 7 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? x बराबर 6, तथा यानी करीब y निकल जाएगा। नहीं या क्या हो जाएगा? y 1 2 2 काट 30, 6 2 8 बराबर y प्लस 5, तो y इधर 5 इधर आ जाएगा। देखिए 8 माइनस 5 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना निकल गया? 8 में से 5 गया 3 निकल गया। x बराबर 6 y बराबर 3 आंसर होगा। देख लीजिए x बराबर 6 y बराबर 3 आंसर है कि नहीं है? कितना दिमाग लगाना पड़ा। अतः क्या अभिष्ट बिंदु का ना अतः क्या x और y का मान आता है? x बराबर, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3 आंसर। कितना आसानी से बन गया। दिमाग लगाना पड़ा है कि भैया AC का जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु होगा BD का मध्य बिंदु होगा, और दोनों एक का बिंदु है, दोनों का नियामक क्या होगा? सेम होगा। तो दिक्कत, चलिए ये भी खत्म हो गया, आपका 6 नंबर भी बन गया। चलिए भैया 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर तो और आसान है, वाह वाह, जय जय रहेगा इसमें बच्चा। 7 नंबर देखिए, कराए उस ए बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र दिया है 2 - 3 तथा ए बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ? देखिए बुआ, एगो वृत्त है, ध्यान से समझना तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बुआ। एगो वृत्त, इसमें क्या है? एगो व्यास खींच दिया गया है, व्यास लीजिए, को व्यास खींच देते हैं, हो गया। इसका नियामक दिया हुआ है, कितना का नियामक दिया हुआ है? जिसका नियामक दिया है ए बी है। अच्छा ए बी है, ए और बी है, केंद्र बीच में है, केंद्र ओ है। तो ए बी का नियामक में जिसका केंद्र दिया है कितना? 2 - 3। अच्छा बउआ कितना है? 2 - 3, 0 ध्यान नहीं गया, ओ केंद्र है जो 2 - 3 है। ए बी का निर्देशांक दिया है? नहीं, बी का दिया हुआ। बी का क्या दिया है? 1 4। निकालने के लिए एक निकाल के दिखाओ, ये कितना होगा? ये कितना होगा बता दो भाई।
देखिए बुआ, एक बात को समझ लीजिए, कोनो वृत्त होता है ना, वह वृत्त, उसका व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्र। व्यास का व्यास के ठीक बीचों बीच में होता है केंद्र। पूरे वृत्त का बीच में क्या होता है? केंद्र। तो व्यास है, तो एक मध्य बिंदु ना हुआ, ये व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है? केंद्र कहलाता है। तो मतलब क्या, ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ओ है। तो पहले मान लेते हैं सबको, माना कि व्यास नामक नहीं दिया हुआ है, माना कि वृत्त का व्यास ए इतना है और बी इतना ना, दिल्ली तो है रे, दिल्ली है, नाम तो दिल्ली है, और इसका केंद्र का निदान माना कि केंद्र इतना है। चलिए हो जाएगा, तब दिल्ली है सब कुछ। चूंकि केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, लिखेंगे चूंकि केंद्र मध्य, यहाँ लिखना पड़ेगा अच्छा से, चूंकि केंद्र क्या होता है? वृत्त का व्यास का मध्य बिंदु होता है। चूंकि वृत्त का केंद्र उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है, बिंदु होता है ना। अतः इसीलिए जो 2 3 है, 2, -3 ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। माना कि मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, ए बराबर कितना है? ए बराबर x1 y1। क्या मान लेते हैं? ऐसे नहीं मानते तो ये होता है क्या? x1 y1 तो हम लोग मानवे करते हैं। ये क्या हो गया? x1 y1। आई मध्य बिंदु तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। मध्य बिंदु का नियामक वाला फार्मूला डाल दीजिए, आ जाएगा। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? वो देखो, ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, चूंकि x बराबर फार्मूला होता है क्या? x1 + x2 बटे 2। ये क्या होता है? y बराबर क्या होता है? y1 + y2 बटा 2। y1 + y2 बटा 2 होता है ना। तो रख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत, सब कुछ रख लीजिए। x बराबर होता है भाई, x बराबर x1 + x2 बटा 2, y बराबर y1 + y2 बटा 2। तो इसमें रख दीजिए। x कितना दे लिया इसमें? 2। x1 पता है? नहीं पता है, वो तो निकालना है। y2 पता, x2 पता है? x2 पता है ना, कितना है? 1 बटा 2। 2 दूना 4 बराबर x + 1। इधर दे देते क्या होगा? x बराबर कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। y बराबर कितना है? -3 बराबर कितना हो जाएगा? y1 + y2 कितना हो गया? बस y1 तो y1 है, y2 कितना है? बटा 2। 3 दूना 6 बराबर y1 + 4। ये घटाया तो कितना होगा? -6 - 4 बराबर y1। कितना जाएगा? y1 बराबर -10। हो गया, निकल गया, है आंसर। अतः ए बराबर, ए क्या हो जाएगा? 3 - 10 दिया है ना, समझ में आया कि ना? समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया ये वाला सवाल? कितने ही बच्चों को आ रहा है? तो उसे कहाँ समझ रहा है? दूर से। अरे एक वृत्त है, वृत्त का नियामक कितना दिले है? ए बी। एक वो कथी है? केंद्र है। केंद्र का नियामक दिले है, कुछ दिले है मान लेते हैं। तो केंद्र देखो, अभी पढ़े हो मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक ई और ई होता है ना बउआ। तो इसमें क्या होता है? ई होता है x1 y1। क्या होता है? x1 y1। आई क्या होता है? x2 y2। आई क्या होता है? xy। क्या होता है? xy। तो x बराबर का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2 बटा 2। आता था y बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? y बराबर y1 + y2 बटा 2। आइए ना, पढ़ाए हैं मध्य बिंदु का नियामक। आइए तो पढ़ाए, देखिए यहाँ पे ये ना मध्य बिंदु का नियामक, ये पढ़ाए, तो ये पढ़ाए ना। लगे x होता है, x बराबर x1 + 2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। वो सवाल बना के दिखा दिए।
कि देखो वो ऐसे इतना इसको जोड़ दो 814 14/2 आई दोनों जोड़ोगे तो इतना आ गया। अच्छा बना, इसको मध्य बिंदु का नियामक कहते हैं, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, ये फार्मूला, ठीक है। ये x बराबर है, क्या है, x बराबर, ये कहते हैं y बराबर। चलिए भैया ये उसी फार्मूला बना है, हो देख ना, ये फार्मूला वही फार्मूला अपना बना रहे हैं अभी, और जो बनाया है ये तो सेम वही फार्मूला, देखिए ना, दो गो बिंदु है, देखिए ये दो गो बिंदु है, एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसका मध्य बिंदु में ई है, तो इतना प्लस इतना बटा 2, देखिए x1 प्लस x2/2 कर दिए हैं, x बराबर, अब y बराबर क्या है, y1 प्लस y2/2 कर दिए। मान जो दिया था रख दिया, अपने जो ना दिया था वो निकल गया। ये बनाने से आएगा, कोई भी सवाल बनाते हैं जिसको नहीं आता रहता है, अब हमको नहीं आता है तो देखो गलती क्या करते जानते हो तुम लोगों में, गलती क्या है, जैसे नहीं आता है ना तो छोड़ देते हो, और छोड़ने से वो नासूर बन जाएगा। नासूर मतलब क्या, उतना दिक्कत हो जाएगा तुमको, इससे तुमको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये जो जो सवाल तुम छोड़ रहे हो वो बहुत भारी बन जाएगा तुम्हारे लिए, कभी बनेगा ही नहीं तुमसे। एक बार हिम्मत करके उसको बना लोगे, समझ जाके घरे गए और घर जाके उसको खूब मेहनत करके बना लिए, तो बनाने का 1-2 बार हार बन जाएगा, उसके बाद हार जाएगा वो एक बार जहाँ तू बनाया वो क्वेश्चन है, उसके बाद वो हार गया क्वेश्चन, तो बाद जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना था वो बनने लगेगा। और तुम जहाँ हार मान गए उसके बाद तो थोड़ा हर सवाल डर के मारे तो छुएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तुमसे कोई सवाल, तो सक्रिय नहीं करेगा। ये सवाल हम बता दिए, जितना सवाल हम बता रहे हैं घर पे जाके फिर से तुमको बनाने से आएगा। ये हम बना रहे हैं, तुम नहीं बना रहे हो, ये हम बना रहे हैं। इसका 2 तरीका, या तो तुम उतार के बना लो, और नहीं तो समझ लियो तो ऐसे ही बना लो। सबसे बढ़िया है समझ लिया ऐसे बना लो, तो जब सबसे अच्छा बात है तो तेज हो जाती हो। अब भूत हो तो उतारने के बाद जाके घरे समझो, और समझने के बाद बनाओ खुद अपने से। तुमको जितना बार समझना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं समझो, वीडियो भी डाल देंगे तुमको, वीडियो भी से समझो, जैसे तुमको समझना है, जैसे समझ में आता है उसको समझने की कोशिश करो। जब तक भिड़ोगे नहीं उस पर, लगोगे नहीं, तब तक काम होगा नहीं। हर इंसान जितना दुनिया में रहता है ना बउआ, ये वो काम करता है ना, करने आता है तो उसको नहीं आता रहता है। तुम जो पढ़ने आते हो थोड़ी जरूरी कि तुम पढ़ने आते हो तो पढ़ने आ ही जाएगा ना। अरे बहुत ऐसे इंसान होता है जो काम करने आता है उसको काम करने नहीं आता रहता है। होटल में काम करने गया है, समोसा बनाना है, जलेबी बनाना है, बनाने ही नहीं आ रहा है, बनाते 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 4-5 बार 10 बार गलती होता है उससे, और बनाते बनाते एक्सपर्ट में आता है। बात है किनों बतियाए थे, तीनों जलेबी पढ़ाई थे ना, होता है किनों कारी बतियाए थे ना, समोसा बनी थे। भैया कितना के आलू कितना ढला रहे, वो अनुमान है भैया, आलू उतने बनाएगा वो आराम से बना हुए थे, अनुभव हुआ उसको। हर जब एक समोसा बनाने के लिए जो एकदम सिंपल काम है, जलेबी बनाने के लिए सिंपल काम है, उसके लिए भी 8-10 दिन गलती होता है उससे। ये तो जानिए कि मुश्किल है, तो इसको बनाने में दिक्कत ना हो, दिक्कत तो होबे करेगा। मगर डरपोक आदमी का निशानी यही है कि जाएगा उतारेगा फेंक देगा। अच्छा बिहान देख लो भैया, अभी गर्मी है तो वो अभी गर्मी है, जब याद पड़े ना कि अभी गर्मी है छोड़ देते कल कर लेंगे, तो याद करना कि अभी मजदूर कोई ईंटा ढो रहा होगा, अभी कोई राजमिस्त्री घर जोड़ रहा होगा, उसको गर्मी ना लग रहा है, ओकरो गर्मी लग रहा है। जब ओकरा गर्मी लग रहा है तो बर्दाश्त कर रहा है, तो हमारा गर्मी लग रहा है तो हम क्या नहीं बर्दाश्त करें है। जो आदमी जो हीरो फिल्म का शूटिंग कर रहा होगा गर्मी ना लग रहा होगा, लगता है उसको भी गर्मी लगता है। पहाड़ पर, झरना में, जंगल में, जहाँ कहाँ जाकर शूटिंग करना पड़ता है उसको, तो भारत खा जाता है। एक सीन शूटिंग करने के लिए 50 बार उसका रिहर्सल करना पड़ता है, उसको मेहनत पड़ता है। जब हर इंसान को मेहनत करना पड़ता है तो तुम कौन खेत के मूल्य हो, तुम तो विद्यार्थी हो, तुमको तो जानिए जन्म जाते मेहनत होता है, विद्यार्थी का जीवन मेहनत करने के लिए होता है। अब तो जाकर घरे पटक दोगे, कहो कि हमको नहीं आ रहा सर, आ गया नहीं सर अभी कहा हाँ सर आ गया, और घर जाकर पटक दिए कहो कि नहीं आ रहा, ऐसे करोगे तो नहीं आएगा ही, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा बात समझो, घर पे जाके इसको हमारे बनाने से नहीं, हम तो बता रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं कि वो इस तरह से बनता है, सवाल बना के दिखा रहे हैं, आंसर तक ला दे रहे हैं। हमको तो इतना बनाना भी नहीं चाहिए, हमको क्या करना चाहिए कि इतना हल्का हल्का था हिंट दे के हम मध्य बिंदु पर नियामक बना लो, बन जाएगा, इतना नहीं करना चाहिए था। बाकी तुमको बनाना चाहिए था, वो हम तुमको बना के आंसर मिला के दिखा दे रहे हैं। ये तो ये बात हो गया कि थोड़ा देखो देखा लाते ना, चल तो हाथ पकड़ा के ले आते हैं, दिखा देते हैं, और फिर उठा के हमारा घर ले पूछा दी जो आप अपने से, ये ना हुआ। देखो देखल है तो ना, चल मेरे साथ साथ चल, हम तोरा ले बोला के एकदम, और फिर एगो मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल उठा के ले घरे हो जाएगा, जा घरे पहुँचा दिया, फिर तू बाबा और तू अगर ना सर जी मोटरसाइकिल पर जब पहुँचाइए दिए तो दिखाइए दिए तो रहने दीजिए, ये कोनो बात थोड़ी ना हुआ, तू थोड़ी देख लिया। तुमको जाके जब तू अकेले चल आएगा ना तब समझेंगे तो देखल है, तब बाकी दर्शन हुआ है ना। ये तो हम बुला के तोरा लाए हैं दिखाने के लिए, भाई तू थोड़ी ना हुआ, तो हम थोड़ा रास्ता दिखा दिए,
अब तू जाओगे तब ना होगा भैया। तू कहोगा कि भैया छोड़ो ना, बनने से वाले काला जाए बनाने फालतू में, मतलब काला जाए मेहनत करने, मगजमारी करने फालतू में। मगजमारी नहीं करिएगा तो नहीं तेज बनिएगा, भिड़ना पड़ेगा। हर काम में मेहनत है। बाप रे बाप, कितना पूरा एनर्जी तो खोलने में है लगेगा, आँख में पूरा एनर्जी लगा के आँख खोल है। हे भगवान, बेवफा है, नींद बड़े खर। देखिए बुआ, स्लीपिंग मैन, आयरन मैन होता है, स्पाइडर मैन होता है, क्रिकेट मैन होता है, आप लोग स्लीपिंग मैन हैं। स्लीपिंग मैन ऑफ द क्लास। सुनिए, देखिए ए भी एक बिंदु है जिसका ए का नियामक है 2 - 2। ए कितना है? -2 -2। बी कितना है? 2 - 2। अभी 2 है ना, 2 का बिंदु है। तो कह रहा है क्या? बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बड़ा, अरे भैया A है, ये कहती है B है। अच्छा, A है और B है, ठीक है, B है। AB का नियामक भी दिले है, ठीक है। तो तक बढ़िया से लिखना चाहिए था, हमको गड़बड़ा जाता है लिखने में। बात A जो बिंदु का नियामक है, A लिखना चाहिए। कितना है? -2 - 2। तो यहाँ से बिंदु मिला दी। अब B कितना दिले नियामक? 2। देखिए कैसे हम लिखते हैं, ये सब देखिए, सब सीखिए। ये जो हम लिखते हैं ना, हर एक चीज़ सीखिए। सर कैसे लिख रहे हैं, कैसे चित्र बना रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तभी आएगा। एक चीज़ को समझिए। उसका रेखाखंड कर रहा है ताकि AP एगो बिंदु लेना है। क्या करना है? P पे एगो बिंदु लेना है। ऐसा लीजिए कि AP बराबर कितना हो जाए? 3/7 AB। 3/7 AB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा, इसको इधर ले आने दीजिए तब समझ में आया क्या है। इसका मतलब ये हो गया, पानी नहीं पड़ना चाहिए रे भाई। अब समझ में आया, इसे ऐसे काला लगा के रखते हैं। देखिए AP बटा AB बराबर 3/7। इसका मतलब AP 3 है। AB कितना है? AB कितना है? AB कितना है? AP 3 है। AB कितना है? यूँ बताना पड़ेगा। AB कितना है? 7। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7 है। तो ई बेचारा यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना होगा बताओ? 4। देखो ध्यान से समझो, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 7। ई कितना है? 3। ई कितना होगा? 4। सीधा ना कहा रहा है कि 3 और 5 में गाइड कर रहा है। एक नाम जो थोड़ा बदल के दे दिया रहेगा तो कंफ्यूज हो जाए। इसमें ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, ताकि बच्चा को विभाजन सूत्र तो आता रहे, कन्फ्यूजन से बना ना पाए। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। सारे सिकवे गुले बुला के कहो, आओ कदम कदम से मिला के चले बुआ, झगड़ा बाद में कर लीजिएगा। आओ बच्चे। देखिए अनुपात दिया है। M1 कितना है? 3। M1 है 3। बच्चा परेशान है। M1 है 3, M2 है 4। M1 M2 दिया हुआ है। X1 X2 दिल्ली है और Y1 Y2 दिल्ली है। एक कर नियामक याद निकालने के लिए कह रहा है। ये वाट है, यहाँ पे वाट निकल जाएगा। मगर यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा के खटाक से निकालेगा, हम जानते हैं। मगर यही ठीक करे, यहीं पे गड़बड़ करेगा। एग्जाम में बच्चा यही भूलता है कि छोटा ये सब कुछ दिया है, M1 M2 तो दिया ही नहीं है। तो इसको ऐसे कीजिएगा। देख लिए AB को हम यहाँ ले आए हैं, AP को कर लिए 3, AB को कर लिए 7। तो हम ये समझ गए, ये पूरा 7 दिले है, ये पूरा 3 दिले, तो कितना दिले हैं? 4। ये सब निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बुआ? इतना निकालने के बाद में तो हम समझ गए। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि AP बराबर 3, AB बराबर 7, इसीलिए BP बराबर क्या? BP बराबर 7 - 3 बराबर 4। अब निकल गया हमको, इससे निकल गया क्या? इसीलिए निकल गया क्या? निकल गया हमको, बोले M1 निकल गया 3 तथा M2 निकल गया 4। अब क्या दिक्कत है भैया? अब कोनो दिक्कत है क्या? अब तो आराम से निकलेगा क्या?
इसका नाम याद है ना, कथी नाम है इसका नाम? ये हाँ आई इतना पता होना चाहिए आपको, तभी जाके बना पाइएगा। चलिए अब फॉर्मूला रखते हैं, चूंकि ये निकाले के है हमारा से ये एक्स वाई कर निकाले के एक्स वाई है ना। चलते हैं एक्स बराबर क्या होगा बुआ? m1 x2 प्लस विभाजन सूत्र है, रट्टा मार जाइएगा। आज छोड़ दे रहे हैं, पीटेंगे बड़ी मार मारेंगे अगर याद नहीं रहेगा विभाजन सूत्र को। दूरी सूत्र विभाजन सूत्र एकदम रट्टा मारिए जाइएगा। चलिए याद करने का तरीका भी तो बता दिए क्या बात। चलिए और मान रखिए m1 कितना है, सबका मान रख दीजिएगा, निकल जाएगा आंसर। अब कुछ नहीं करना है, सबका मान रखना है खाली। जल्दी x2 कितना है? m2 x1 हम देख नहीं रहे, देखना ध्यान से, गलती करेगा तो गड़बड़ा जाएगा। m1 प्लस m2 चलिए 3 दूना माइनस तो -8 चलिए बटा 7। चलो सॉल्व करते हैं इसको, आओ सॉल्व करें। जुटिया तो कितना होगा -2 अब बटे 7। चलिए ये निकल गया x। अब कैसे निकालना पड़ेगा हमको? y। आप ही चेना पापा के नहीं लिखिएगा, सर चेना पापा कहने लिखे हैं, लिखे नीचे लिखिएगा आप इसका, नीचे चेना पापा लिखने का अलाउ बिहार बोर्ड में सब अलाउ नहीं है। चेना पापा के हिने लिखिएगा। ये मेरा पन्ना का ऊपर भाग हो गया, ये वाला निचला भाग हो गया, ये वाला निचला भाग है ना, तो अगला पन्ना हो गया है ना, समझ में आ रहा ना। आप भी चेना पापा कैसे जैसे नहीं उतारिएगा कभी भी, ना बनाइएगा, पीटेंगे। और हम दूसरा पन्ना क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए तो? क्योंकि जब दूसरा पन्ना करेंगे तो फिर चित्र बनाना पड़ेगा हमको, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, समझेगा ना। चेना पापा को बता रहे हैं। चलिए तो वाई बराबर निकालते हैं, तथा y बराबर फॉर्मूला होता है, बोलिए m2 या m1 प्लस m2 एकदम आसान है। चलिए मान रखिए सबका m1 y2 माना ये y2 है -4 m2 y1 बटा हो गया, सॉल्व हो जाएगा। 4 तिहाई 12 -12 हो गया, -8 वाह, -12 को -8 को -20 को -20 बटे 7 हो गया, निकल गया बिंदु 2। ये निकालना था ना अनुपात P। अतः जो P बराबर जो नियामक निकाले कितना निकाले -2 7 आएगा -20 7। यह आंसर दिया होगा, है ना आसान। कितना आसानी से बनाया देखिए, बस समझना। यहाँ पे मेन खेला यहाँ पर था, ये जो समझ गया यहाँ पे, जिसको समझ में आ गया, ये तब विभाजन सूत्र समझाइए दिए थे पहले, कल समझा दिए विभाजन सूत्र। क्या ये तो रख के मान निकालना है, कोई तो कुछ है ये नहीं है, मेन था ये समझना। ठीक, कितना बच्चा को तो ई भी रखने नहीं आ रहा विभाजन सूत्र, तो हम तो कहेंगे जाके विभाजन सूत्र पर 2 क्वेश्चन बना लीजिए, अपने से एग्जाम्पलों में दिले है और सवालों दिले है, बना के देख लीजिए, विभाजन सूत्र लगा के देख लीजिए। चलिए 9-10 बचल है ना, चलिए 9 देख लेते हैं। सवाल नंबर 9, बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करना है। ये तो और आसान है। ए बी को 4 भाग में बांट देना है, तो ए बी को पहले 2 भाग में बांट देंगे और फिर जो 2 खंडी होगा 4 भाग में कर देंगे। अब तो कोई कहे एक 4 भाग में तोड़ दो, तो क्या करोगे? पहले 2 खंडी तोड़ लेंगे, हो जाएगा पूरा 2 खंडी राइट तोड़ेंगे नाप के, और फिर 2 खंडी का 2 खंडी तोड़ लेंगे, 4 खंडी हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वही तो काम यहाँ करना है, तोड़ना है। यहाँ पेन तोड़ना है, यहाँ पर रेखाखंड तोड़ना है। बात तो बराबर है। ये कितना है? -2 और अभी कितना है? 2 8। क्या भाग में बांटना है इसको?
तो माना कि ए बी का मध्य बिंदु सी है, क्या है, यहाँ पर सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी का मध्य बिंदु निकाले, सी का मध्य निकालिएगा नियामक। माना कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, बिंदु सी है, क्या है, सी है। इसका नियामक क्या होगा, जिसका नियामक क्या होगा, बोलिए क्या होगा, बोलिए सी। x1 प्लस x2 बटा 2, इतना प्लस इतना बटे, बीच वाला निकालते कैसे, याद करो फिर से, इतना x1 प्लस x2 बटा 2, तब माइनस 2 में 2 जोड़ेंगे, क्या होगा, माइनस 2 प्लस 2 बटा 2, कॉमा, और क्या होगा बोलो, 2 प्लस 8 बटा 2, यानी कि y1 प्लस y2 बटा 2। माने एकर x निकाले के है, एकर y निकाले के है, तो एकदम आसान बात, एकर x निकाल के 2 से भाग कर दे, जोड़ के निकाल के ना, एकर x दोनों के जोड़ के 2 से भाग, एकर y दोनों को मिला के जोड़ के 2 से भाग, निकल गया, एक्स वाई निकल गया इसका। तो निकाल लेते, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, हो जाएगा 0 बटा 2 कितना होता है, 0 में 2 भाग में 0 ही होता है, तो 0 ये कितना जाएगा, 8 2 10 बटा 2 कितना जाएगा, 5। तो एगो निकामक तो ये निकल गया, यहाँ पे एगो इनसे निकल गया, ठीक है। ए बी के 2 भाग में तोड़ दिए, कौन सी, एगो ए सी है, एगो बी सी। आप कभी करने गए 2 भाग में टूट गया ना, अब एकर बीच वाला निकाल लेंगे, एकर बीच वाला मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं P, एकर बीच वाला मान लेते हैं Q, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, माना कि फिर तथा AC का मध्य बिंदु P है, जो लिखेंगे, देखिए AC का मध्य बिंदु कौन है, P है, जिसका नियामक कितना होगा बताइए, इसका नियामक क्या हुआ। अब ये का मान रखेंगे तो नंबर कितना रखें, 0.5 है, तो लिख देते तो ठीक रहेगा, तब हम लोग को बनाने में बनेगा। कितना हो गया, अब 0.5 निकाल लिए, पहले नहीं पता था, अब पता हो गया हम लोग को। तो फिर एकर बीच में निकालेंगे तो क्या करें, एकर x जोड़ के 2 से भाग, और फिर एकर y जोड़ के 2 से भाग, तो एकर x जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 बटा 2, 2 प्लस 5 बटा 2, 2 प्लस 5 बटा 2। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो एकदम आसान सवाल है, वो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, -2 बटा 0 क्या होगा, कट जाएगा, तो 2 1 2 कट जाएगा, तो -1 आएगा, और 2 5 2 7 बटा 2 कितना होगा, और बटे में होने दीजिए, हो सकता है दशमलव लिख दिया 3.5, हाँ 7 कर दिया 3.5 होता है, तो ऐसे भी लिख सकता है क्या, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, हो गया। ये कथी का नियामक है, पी का नियामक है, पी है, हो गया। अब क्या करेंगे बुआ, अब एकर मध्य बिंदु के नियामक करें, क्या कर आए, हाँ ई निकल ना गया हम लोग, कथी निकला है, -1 है, आयकर तो मुझे निकाल सकते, देखो ये -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, अब -2 बटा 2 क्या होगा, -1, और 2 और प्लस 5 7 बटा 2 निकल गया कि नहीं निकल गया मुझवानी। इसका भी मुझवानी निकाल सकते, कितना बोलो, 0 प्लस 2 बटा 2 कितना होगा, 1, 5 प्लस 8 13 बटा 2 निकल गया कि नहीं निकल गया। मगर ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा, निकाल लेंगे हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे फिर से बोलो, हाँ BC का मध्य बिंदु कौन है, Q है, और जिसका नियामक निकाल लेते, जिसका
0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटा 2। अब 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 बटा 2। अब सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 2 बटा 1 हो गया, 8 5 13 बटा। अब देखिए 4 भाग में बटा कि नहीं बटाइए, बट गया। देखिए 4 बराबर बराबर भाग में बट गया। देखिए ये बराबर खुंडी में तोड़, 2 खुंडी में तोड़ दिया, फिर एक खुंडी में 2 खुंडी तोड़ दिया। ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये सब बराबर होगा, ठीक है। तो सबका नियामक निकाल कर विभाजित करने वाले बिंदु, तो अभिष्ट बिंदुओं का निर्देशांक कौन सी होगा? ये वही निकाले हैं, वही है वही, तीनों निकाल देंगे। हो गया, लिख तीनों जाओ। लास्ट में लिखेंगे अभिष्ट बिंदुओं का, लिखना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। अतः अभिष्ट बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा? एगो यहाँ से लिखते हैं -1, 60 बटा 2, ये कर दिया 0 5 तथा क्या है 1 13 बटा। ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा स्पष्ट रूप से। ये बात लोग बतिया रहा है, तब से देख रहे हैं कौन कौन काम कर रहा है, कांड कर रहा है, कहाँ ऐसे कर रहा है, कभी हो हुआ तुझे। अजीब हाल है भैया, नहीं ना करिए ना तो पिटाने जाइएगा। इतना नहीं ना उठाने से फायदा। फिर मतलब छोटा में ऐसे यहाँ रखा लाता है, गोने रखा लाता है, तुरंत छोटा जाएगा सीधे कर। 4 घंटा लगने के बाद भूतों कहता है भैया आप ना करेंगे। तो इंसान है, आदमी को आदमी रहने दीजिए, क्या जानवर बना रहे हैं हमको। कितना अच्छा इंसान बन के पढ़ा रहे हैं। पढ़िए, देखिए, समझिए, पूछिए। ना कुछ आता है समझ में, खड़ा कभी सही कैसे हुआ। कोनो बच्चा एगो सवाल पूछ रहा है, 10 से मस हो रहा है, नहीं सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आएगा तो अच्छी बात है। जब हम पूछते तो कहाँ नहीं आता है, नहीं आएगा तो फिर पीठी चौड़ा कर देंगे। आप जितना इतना सवाल हम बता रहे हैं, इतना सवाल में कोई एको को प्रॉब्लम हो भी नहीं कर रहा, कोनो चीज़। कोई बच्चा एको बच्चा खड़ा होकर पूछ रहा है कुछ, नहीं भी ना पूछते हैं। अभी प्यास लगेगा तो पानी पीने के लिए 5 मिनट मांगेगा कि नहीं पूछेगा? हम बताते रहेंगे तो ये मांगिए सर 5 मिनट पानी, प्यास लगा हुआ है, चाहे टॉयलेट करने जाना है, मांग लीजिएगा। क्यों? जोड़ी है, जाना है, प्यासो लगा है, टॉयलेट करने जाना है, दोनों जोड़ी है। उसी प्रकार जब जोड़ी है तो पूछे, तो पूछना भी तो जरूरी है। बीचों में पूछेंगे तो ही ना क्राइम कर लिए है। नहीं भैया तो बीच में कहा पूछ लिया, बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बहुत बड़ा अपराध धरा, 360 के अंतर तुमको 6 साल के कारावास होगा, 6,000 रुपये जुर्माना होगा, ऐसा थोड़ी ना बात है। कोई नियम है? हम बता रहे हैं, बीचों में पूछ लगा तो थोड़ी ना तुमको मार देंगे, मारिए देंगे तो मारे खा लेंगे। ऐसा तो हम करते नहीं है। ये बीच में पूछ लिया, जवाब दे रहा है, अच्छी बात है। सवाल पूछने का नहीं, वीडियो बन रहा है, वीडियो, अरे कोई बाहर में जाए वीडियो ऐसे ही बनाते हैं हमारा खुशी के लिए। हमारा खुशी मिलता है कि हम अपने आप को देखते हैं तो अच्छा लगता है। फिर हमें दिक्कत क्या है? उसमें तुमको प्रश्न पूछना, आप पूछो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारा खुशी के लिए बनाते हैं, हमको इसमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है कि हम भी स्टार है, लगता है। हो गया, दुनिया बार देखता है तुम, हो गया। इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है कि 10 साल देखे चालू है, बस अपना काम करते रहिए, है ना। मेरा एक हाथ बड़ा खराब है, जब काम करना शुरू किए तो मेरा सांस रुकिया तो रुकेगा ही, रुकने का कोई उपाय नहीं है। चल दिया तो टल दिया। भाड़ा में जाए 1 हो चाहे 1 करोड़ हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। 1 करोड़ का तो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, 1 होता तो ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। मेरा एक बड़ा सिद्धांत बड़ा अजीब है, वही विद्यार्थी करना चाहिए। इतना सवाल बता रहे हैं, इनमें से 1 सवाल तो तुमसे बना होगा ना, एक भी सवाल तुमको दिमाग में घुसा होगा ना, उस सवाल को पहले जाकर बना लो। वो सवाल तो हमारा हुआ 12 नंबर हमारा आ गया है, 12 नंबर को तब छोड़ेंगे नहीं, बना ही को छोड़ेंगे ना। अरे भैया हम 1 से बना रहे हैं, हमसे बन नहीं रहा, 12 कैसे जाए? अरे 12 आया तो पहले 12 बनाओ, फिर देखो ये को बनाएगा तो हौसला बढ़ेगा। तो 12 आया, इतना हल्का है तो वो आएगा, खाली समझने का फेर ही हो रहा है, 2-3 बार बनाएगा, आ जाएगा। ये हौसला होता है, जुनून होता है। जुनून करिए और पैदा करिए। जुनून कोई बाहर बाजार में नहीं बिकता, जाके टॉयलेट खाइए जुनून पैदा हो जाएगा, नहीं। जुनून पैदा अपने आप करना पड़ता है। टीचर हम जब आपका दिए, मोटिवेट कर दिए, है ना, आपको जुनून दे दिए, अब आदियों में खो जाइएगा तो कौन जानेगा?
तो वादियों में खोए हुए आनंद ले रहे हैं, खिड़की के बगल में बैठ के एकदम हवा का आनंद, बहुत आसान है। वही बैठ के आराम में आनंद ले रहे हैं। लीजिए, आज संघर्ष करने में कठिन ना होता है, यहाँ पर आके आज खड़ा होकर जिस दिन बताइएगा ना बुआ, जो बताया उसे जानता है। जब यहाँ आइएगा, अब तो पंखा के नीचे बैठल है ना, जो यहाँ आइएगा तो यहाँ हवा नहीं लगता है, ठीक है। रहने करने खिड़कियों नहीं है बगल बगल, तो आपको तो सामने खिड़कियों है, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है ये लग। एक तो बोर्ड का धड़ाक मारता है, वो साइड में रहता है टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर में खड़ा होकर जब बोलना पड़ता है, दिमाग और बॉडी दोनों लगाना पड़ता है, वो जानता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है। आप कति कर रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं, आपसे 10 गुना मेहनत ज़्यादा हम कर रहे हैं अभी। फिर भी हम देखिए खुश है, आनंद है कि चलिए अपना काम कर रहे हैं। शिक्षा लेते क्लास में भी इंस्पायर होना चाहिए इंसान को, इंस्पायर होइए। बंद कर दिए, पंखा बंद कर दिए, ठीक है। हमरा आप ऐसे फील कीजिए जैसे हम कर रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, फील कीजिए, अभी फील कीजिए, महसूस कीजिएगा तब ना गर्मी को। आप महसूस करते कहाँ हैं, हमारा दुख महसूस नहीं करते। देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है और सचमुच में ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बना लेगा तुम लोग, छोड़ देगो। समचतुर्भुज का विकर्ण तो समझा के छोड़ते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण दिया हुआ है। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाए हुए हैं, नहीं, अच्छा, इसको ऐसे निकालेंगे। हाँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, भैया निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। ये समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है? समचतुर्भुज, सम बराबर, लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया, बराबर। हाँ ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण माने सब भुजा बराबर होता है, ये और ये सब बराबर होता है। हालांकि का काम नहीं है, फिर भी अब समान चतुर्भुज है, बस समझ लीजिए समचतुर्भुज। अब इसका नियामक दिया हुआ है, मानना ABCD नहीं दिया था, कितना अच्छा होता है कि फिर ABCD नहीं दिया, फिर हम लोगों को मानना पड़ेगा क्या? A कितना 3 0, B बोलिए 4, C माइनस तथा D कितना है -2 तथा -2 तथा -1। अब क्या करना बोलिए? अब करना क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकाला जाए क्षेत्रफल? तो एक हिंट्स दिया है, संकेत। चलिए ठीक है, तो ABC दिया है समचतुर्भुज, तो इसका नियामक पहले लिख लीजिए यहाँ पर। A 3 0, बोलिए फिर से 3 0, B सब आदमी बोलने से मुंह नहीं दुखाएगा। चलिए C 4, D कितना है? ठीक है, ये नाम दिया नहीं रहता है इसलिए मानना पड़ता है, दिया था तो बड़ा अच्छा रहता। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। अब बताइए क्षेत्रफल कैसे निकाले? तो कह रहा है क्या कि पहले विकर्ण निकाल लीजिए और तब फॉर्मूला पर बना लीजिएगा। फॉर्मूला होता है क्या है, तो फॉर्मूला तो दिखले है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 × D2, विकर्णों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है। सीधा बैठिए, सीधा। आपका घर नहीं है, कोचिंग है रानी। देखिए, अब AC निकालिए और AD निकालिए। पहले AC और AD निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र से। किससे निकालना पड़ेगा? दूरी सूत्र से। तो पहले AC निकाल लेते हैं। AC बराबर, बोलिए आदर्श कुमार, AC बराबर लिखाइए, कितना होगा? AC दिखाई दे रहा है? A और C, बोलिए AC बराबर, बोलिए। AC बराबर कितना हो? नियामक बताइए दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र पे लगाना है। हाँ, H2 - X1 बटा कितना होता है? सॉरी, दूरी सूत्र क्या होता है? होल स्क्वायर। हाँ, होल स्क्वायर होता है ना, रूट अंडर होता है। रूट अंडर H2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y2, तो ये रूट अंडर लगा दिए ना। तो AC दिखाई दे रहा है, AC। हाँ, तो बोलिए इसमें लिखाइए ना X2 - X1। X2 4 है, दूर है। अरे X2 4, X2 -1 है। ये X1 Y1 है, Y2 इहो बोला गया। बोलो कितना होगा? -1, फिर देख लो। अरे X2 - X1 होता है, अभी नहीं बोला है, क्या होगा बोलो? का हाँ प्लस
जीरो का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अंकित लिख 5 अगला लिखा तुम। इसके बाद तुम लिखाना ये सॉल्व करने दो थोड़ा सा। हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 बराबर रूट अंडर 32 हो जाएगा। 8 चौका 32, 8 चौका 32 क्या रूट होगा 2 का होगा 5 को 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 कब निकलेगा 4 रूट 2। चलिए निकल गया। अब लिखाइए प्राणी, अब किसका निकालिएगा बी डी का निकालिए। बी डी बोलिए बी डी बराबर रूट अंडर कितना -2 -4 का होल स्क्वायर गुड प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र है 50 से समझ में नहीं करता इसे, दूरी सूत्र है कैसे दिन लग गया। अब क्या करेंगे ये -4 -2 कितना हो जाएगा 6 -6 का स्क्वायर आई कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो कितना 1 प्लस 36 कितना हो जाता है। चलिए वो सॉल्व किए। हाँ उत्तर तोड़ेंगे हम लोग, तुम तो हम जानते ही हैं और थोड़ा सा भैया कहाँ बैठ गया रे तो अकेले परेशान कर लेगा प्राणी। देखिए कहाँ कहाँ घसक गया चुट्टा तो जरा इतना मक्खी से बैठ जाता है। चलिए कितना आ गई 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा 72 को तोड़ेंगे 6 36 12 6 72 ना 2 3 6 गुने 4 12 12 6 72 2 गुने 3 होगा ना 12 6 72 2 गुने 2 2 पर 2 एक बार निकलेगा 3 को निकलेगा 3 ऊपर अंदर कथी ये 2 को 2 हो गया 2 को 3 हो गया 4 अटक जाएगा बच्चा 4 हो गया कितना आ गया 6 रूट 4 निकल जा 4 निकल ही जाएगा। हे भगवान हम लोग कैसे आदमी बना ले। हे भगवान 12 6 72 नहीं करते हैं 8 9 72 करते हैं। ठीक है 8 9 72 करेंगे नहीं तो उसे काले करेंगे मैं 72 को तोड़ेंगे तो कितना बोलिए 72 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा √2 ना 36 2 तोड़ेंगे कितना आएगा 18 2 तोड़ेंगे कितना आएगा 9 फिर से तोड़ेंगे कितना आएगा 3। चलिए भैया एकदम बच्चा वाला बुद्धि लगा लेते हैं जब ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े सीधे 2 पे को बाहर कितना जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 3 अंदर काट देंगे 2 6 रूट 72 हो गया। ठीक है अब क्या करेंगे AC निकल गया और BD निकल गया AC और BD निकल गया तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल होता है चूंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल विकर्णों का योगफल की गुणनफल याद किए थे बताइए अचानक आ गया है। परीक्षा में थोड़ी ना संकेत रहेगा परीक्षा में कोई संकेत नहीं रहेगा प्राणी वहाँ संकेत खुद लगाना पड़ेगा। विकर्ण कौन कौन है इनमें एगो है AC एगो है BD AC गुने BD 1/2 AC कितना निकाले हैं 4 रूट 2 गुने AD BD 6 रूट 2 गुना कर लेंगे अब तो खटखट कर लेंगे हम लोग कट जाएगा 2। चलिए √2 नहीं काटी है हाँ उसे भी काट सकते हैं चलिए उसे काट दीजिए 2 से 2 √2 काट दे कैसे तो √2 का √2 होता है कट गया 6 चौका ये हो गया आंसर। एरिया है तो वर्ग इकाई होगा क्या होगा इकाई कहिए या मात्रक कहिए मात्रक कोई होता है वर्ग मात्रक क्षेत्रफल हमेशा मात्रक वर्ग मात्रक में होता है। ये हो गया आपका आंसर। जाति तो आप बनाने वाले थे ना चलिए आप ही बनाइएगा हम तो लिख दिए सही।
बनाइएगा आप ही, ये सारा सवाल बनाना आप ही को है, हमको नहीं बनाना है। हो गया, उतारना नहीं ना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। उतारने का मतलब है 1 घंटा। कौन कौन चीज़ उतरवा दें आपसे, बोलिए। ये तो पहले मध्य बिंदु के नाम लिख लीजिए पहले आप, इसको लिख लीजिए। ये मध्य बिंदु पे बढ़िया सा वीडियो बना देते हैं, कट कीजिए। मध्य बिंदु पर कट कर देते हैं, बढ़िया से लिख दिया। साथ साथ चालू करो तो बोरे कट करके फिर चालू कर दीजिएगा।